Hello students, how are you? 10th class Hindi medium Mathematics Chapter 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे प्रीवियस क्लास के अंदर थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रेखिक समीकरण को हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं द्विघात समीकरण। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं द्विघात समीकरण के। तो द्विघात समीकरण जैसा कि नाम से ही सिद्ध हो रहा है, ऐसी समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जो भी आपने समीकरण पढ़ी थी थर्ड चैप्टर में वो रेखिक समीकरण थी, उनमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती थी और इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होगी, इसीलिए इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब ये द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होगी, किस तरीके की होगी, इसका मानक रूप कैसा होता है, उसको अभी हम जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। द्विघात समीकरण का मानक रूप, और मानक रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस c = 0। ये इस द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है जिसमें a b c कोई वास्तविक संख्याएं हैं और a का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं होता है। a की वैल्यू 0 क्यों नहीं होती? क्योंकि a है जो x² से मल्टीप्लाई हो रहा है और अगर a की वैल्यू हमारी 0 हो गई तो ये x² वाला जो पद है ये भी 0 हो जाएगा और ये फिर आपकी द्विघात समीकरण नहीं होगी। इसलिए इसमें ये कंडीशंस है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, ये हमेशा 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। इस द्विघात समीकरण में हमने ये भी देख लिया कि a b c वास्तविक संख्याएं हैं और इसको अगर हम दूसरे फॉर्म में देखें तो ax² का गुणांक है। a क्या चीज है भाई? a = x² का गुणांक, b = x का गुणांक एंड c = अचर पद। तो अगर कोई भी आपकी द्विघात समीकरण कोई भी फॉर्म में होगी तो सबसे पहले हम उसको मानक फॉर्म में रखेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको रखेंगे, तब जाके उसको आगे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए द्विघात समीकरण का हम पता कैसे करेंगे कि कोई भी आपको अगर समीकरण दे दी जाए और उसमें आपसे कहा जाए कि बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आप क्या करेंगे भाई? आप देखेंगे कि अगर वो द्विघात समीकरण को मानक रूप में रखने पर उसमें x की अधिकतम घात अगर 2 आती है तो वो द्विघात समीकरण होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्लियर है भाई? तो देखो कैसे करेंगे। जैसे आपको ऐसे दे दिया x - 1 × x + 5 = 0 और आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आप सोचेंगे कि भाई इसमें तो x की घात हमें 1 ही नजर आ रही है, तो ये तो नहीं होनी चाहिए। जबकि हमें इस समीकरण को कौन से रूप में रखना पड़ेगा? मानक रूप में। और मानक रूप में रखने के लिए पहले इस x - 1 को x से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या बनेगा, ये x को x से करेंगे x², x को -1 से करेंगे तो -x प्लस का 5 = 0। अब देखिए ये वाली जो समीकरण है इस मानक रूप के जैसी है या नहीं है ना? क्योंकि इसमें a की वैल्यू आपकी 1 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू 5 है, x की अधिकतम घात 2 है, तो ये आपकी एक द्विघात समीकरण है।
तो हम कह सकते हैं कि जो ये x - 1 × x + 5 = 0 है, ये एक द्विघात समीकरण का ही रूप है। क्लियर है भाई? अब आगे देखेंगे हम कि कोई भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम कौन कौन से तरीके यूज करें, किस किस तरीके से हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या मेथड्स हैं उनको जानेंगे। देखिए द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो नंबर 1 है गुणनखंड विधि। ध्यान दो इधर, गुणनखंड विधि। नंबर 2 है पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरी है द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से। तो द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड है आपके पास? 3 मेथड है। नंबर 1 गुणनखंड विधि, इंग्लिश में कहते हैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाकर। और थर्ड यानी कि है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि द्विघाती सूत्र से। अब इसमें से ये जो सेकंड मेथड है, ये वाला आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया है। इस वाले मेथड को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपको मेन 2 मेथड को ही पढ़ना है, गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र से। तो देखिए भाई 1 बाय 1 करके इनको स्टडी करेंगे हम। तो देखिए पहला मेथड क्या है इसका, गुणनखंड विधि। फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये मेथड सेम उसी प्रकार से है जैसे आपने सेकंड चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद पढ़ा था। उसको सॉल्व करने के लिए आपने एक विधि का नाम था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि क्या था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उस मेथड से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बीच के टर्म को स्प्लिट करके, तोड़ करके हम इस गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे सपोज करो x² - 5x प्लस का कर देता हूँ +6 = 0। अब इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी कि आपको बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके और फिर x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो क्या करेंगे इसको, आप x² का जो भी गुणांक है, जैसे 1 है तो 1 को इस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 के ऐसे 2 टुकड़े करने कि गुणा करें तो 6 आ जाए, और उन 2 टुकड़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये x का गुणांक 5 आ जाए। तो क्या होंगे भाई 6 के ऐसे 2 टुकड़े, वो होंगे 2 और 3। 2 और 3 को इंटू करेंगे तो 6, और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा।
ठीक है, तो देखो क्या बनेंगे इसके फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह आप क्या लिख देंगे 2 और 3 और आ गया एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों के आप जोड़े बना देंगे और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, इधर से 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। अब ये दो फैक्टर 0 के इक्वल है, तो या तो ये फैक्टर 0 हो सकता है या ये फैक्टर 0 हो सकता है। तो अगर ये फैक्टर 0 हुआ तो यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -2 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन वी गेट x इक्वल टू -3। These are two roots of this quadratic polynomial। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दो मूल हैं, दो इसके हल हैं, x की दो वैल्यूज हैं। अब देखिए इसके बाद में सेकंड मेथड आता है हमारा द्विघाती सूत्र। नेक्स्ट मेथड है आपका द्विघाती सूत्र, और इसको कभी कभी हम श्रीधराचार्य के नाम से भी जानते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। तो द्विघाती सूत्र है, इसको श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस सूत्र को श्रीधराचार्य नाम के गणितज्ञ ने इसको क्रिएट किया था, इसको बनाया था, तो उसके नाम को सम्मान देने के लिए ही इस सूत्र का नाम द्विघाती सूत्र रख दिया गया। तो देखो क्या होता है, तो आपकी अगर कोई भी द्विघात समीकरण ऐसे है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में कोई भी आपके पास द्विघात समीकरण है, तो इसको द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए x की वैल्यू हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, x इज इक्वल टू -p प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और इस फॉर्मूले का नाम द्विघाती सूत्र है या श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं। अब इसमें ए बी सी आप जानते ही हैं, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का है, सी अचर पद है। कोई भी इक्वेशन दे रखी हो तो उससे ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और इसको सॉल्व करने पर वन टाइम आप पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार आप नेगेटिव साइन, और हमारी एक्स की दो वैल्यू आएगी और उन दोनों वैल्यूज को हम इसके रूट्स कहते हैं, यानी कि इस क्वाड्रेटिक समीकरण के दो मूल होते हैं। तो मूल कह लो या इसको रूट्स कह लो या इसको वैल्यूज कह लो, ये सारी एक ही बात है। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके अंदर आपका एक और बचा हुआ है जो टॉपिक है, वो है नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। समीकरण के मूलों की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स मतलब इसके जो मूल होंगे, एक्स की जो वैल्यू होगी द्विघात समीकरण में, उनको हम मूल रूट्स कहते हैं। तो उनकी हमें नेचर कैसे पता करेंगे कि ये नेचर क्या क्या हो सकती है। तो देखिए इसके लिए आपके पास में जो अभी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था द्विघाती सूत्र, उसमें अंडर रूट में एक वैल्यू आती थी बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डिस्क्रिमिनेंट। डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और हिंदी में इसका नाम है विवेचक। क्या नाम है भाई? विवेचक। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम विवेचक कहते हैं। तो विवेचक क्या है?
विवेचक b² माइनस 4ac। तो हमारी जो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति है वो इस विवेचक पर डिपेंड करती है। अगर इस विवेचक की वैल्यू आपकी 0 आती है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, 0 से कम आती है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, या 0 से बड़ी आती है तो फिर नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो देखिए नंबर 1, यदि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर हमारे पास में डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो हमारी द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक और बराबर होंगे। कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। वास्तविक और बराबर। नंबर 2, यदि 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर वैल्यू आपकी इस विवेचक की 0 से बड़ी आती है, इसका मतलब पॉजिटिव आ जाए 2, 4, 5, 10, 20, तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न का मतलब दोनों डिफरेंट होंगे, यानी कि x की जो 2 वैल्यूज आएंगी वो 1, 5, 1, 7, 1, 10, 1, 20 ऐसे दोनों डिफरेंट होंगी, सेम ना होंगी। तीसरी कंडीशन इसमें होती है यदि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, इसका मतलब इस विवेचक की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए तो जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो कैसे होंगे? वो काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी, वे वास्तविक मूल आपके नहीं। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। सपोज दैट आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और आपसे पूछने की इसकी नेचर ऑफ रूट्स बताइए। नेचर ऑफ रूट्स मतलब मूलों की प्रकृति। तो आप किसकी वैल्यू निकालोगे? b² माइनस 4ac की, विवेचक डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ से b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b क्या है? x का कोफिशिएंट माइनस 4, x का गुणांक। तो x के गुणांक जो माइनस 4 है इसका स्क्वायर आप करोगे -4 का स्क्वायर, फिर -4a क्या है? x² का गुणांक 1 इंटू c कितना है 2। अब इसको सॉल्व करना हो तो -4 का स्क्वायर 16 और 4 2 जा 8 और 16 में से 8 जाएंगे तो 8। अब ये जो वैल्यू आई आपकी 8, ये बताओ इन तीनों में से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है? सेकंड वाली, यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है और ये वैल्यू 0 से बड़ी है। इसका मतलब जो मूल होंगे वो वास्तविक और भिन्न। तो क्या लिखोगे? विच इज ग्रेटर देन 0, जो कि 0 से बड़ा है। इट्स मीन्स क्या लिख देंगे भाई? मूल मतलब वास्तविक और भिन्न होंगे। वास्तविक और भिन्न होंगे। इस प्रकार से आप इसकी तीनों की नेचर्स, तीनों कंडीशंस को फॉलो करके और आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर्स आप बता सकते हैं। अगर 0 आती है तो मूल वास्तविक और बराबर, 0 से बड़ी आती है तो मूल वास्तविक और भिन्न, और वैल्यू 0 से छोटी आती है यानी कि माइनस में आ जाए, जैसे -3, -4, -5
तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, वो इमेजिनरी होंगे। उनको आप नेक्स्ट जो भी आपकी क्लास आएगी 11th 12th मैथमेटिक्स के अंदर, तो वहाँ पर आप इमेजिनरी जो रूट्स हैं उनको पढ़ेंगे आप। क्लियर है भाई? तो इस चैप्टर के सभी की पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। इसका इंट्रोडक्शन आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है, इसके की पॉइंट्स नोट कर दिए हैं। इन सबको आप अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन करिए, नोट करिए, और आगे के जो भी हमारा सेशन होगा, जो क्लास होगी, उसके अंदर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।